बोलो बच्चों, खेलो, आ जाओ बाहर खेलो। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को ही प्लूरल वर्ड है मैट्रिसेज। सबसे पहले देखिए मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स का क्या इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ का यूज होता है। तो आज की डेट में मैट्रिक्स का कई जगह यूज है। इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज है मैट्रिक्स का, इकोनॉमिक्स में भी यूज है, बीएस में भी यूज है, और पिक्टोग्राफी वगैरह कई जगह इसका यूज है। सबसे बड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल या 10 वेरिएबल हो, 20 वेरिएबल्स हो, आप अच्छी तरह से जानते हो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते हैं। लाइक मान लीजिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। मान लीजिए सेकंड इक्वेशन आपका है 5x प्लस 5y इक्वल टू 6, सेकंड इक्वेशन है। आप इसको सॉल्व करने के लिए अच्छी तरह जानते हो, आप 10th में पढ़ चुके हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी इन तीन से किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। आप ये भी जानते होंगे कि इक्वेशन में, पॉलिनोमियल्स में, लीनियर पॉलिनोमियल्स में जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने इक्वेशन भी होना चाहिए, तभी इसका सॉल्यूशन आएगा। अगर मान लीजिए लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स होगा तो उसमें लाइक एग्जाम्पल देखिए कि 2x प्लस 3y और प्लस मान लेते हैं यहाँ पर कि 4z है इक्वल टू 6, 3x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल टू 1 है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, यहाँ सेकंड इक्वेशन हो गई। ये इनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं सेम लाइक दिस। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। बट क्या होगा यहाँ पर, किसको सॉल्व करने में लॉन्ग जाएगा, ये ज़्यादा टाइम, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। ऐसे ही मान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन इन 5 वेरिएबल्स होंगे, 10 वेरिएबल्स होंगे। इनको भी अगर मान लीजिए ऐसे, अगर मान लो 50 वेरिएबल्स होंगे तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा। यानी ये समझिए कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं उतने इक्वेशन भी होंगे, जितने वेरिएबल्स होंगे उतने इक्वेशन होंगे, बट उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको। क्योंकि एक तरह से समझिए कि हम इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, पॉसिबल है, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे इक्वेशन को चाहे वो 3 वेरिएबल्स हो, 4 वेरिएबल्स हो, उनको मैट्रिक्स मेथड से बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट में भी इसका ट्रिक्स भी है, आप शॉर्ट में सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज है यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स है क्या आखिर। तो आपको बताना चाहूँगा मैं कि इट इज नंबर्स एसोसिएटेड विद ordered rectangular array। डेट मीन्स क्या हुआ कि आपका जो मैट्रिसेस है यहाँ पर वो नंबर्स, उसमें नंबर्स होंगे, कुछ भी एनीथिंग ABCD कोई नंबर्स होंगे, या ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है फंक्शन इसमें, एनीथिंग कुछ भी, अलजेब्रिक हो सकता है, कुछ भी इसमें हो सकता है। बट वो एक ऑर्डर में, एक रेक्टेंगल फॉर्म में आपको आपको अरेंज किया होगा, वो क्या मैट्रिसेस होता है। लाइक इस इट इज डिनोटेड बाई कि इट इज डिनोटेड बाई, ये आपका, ये हमने जो दिया है ये आपका सिंबल क्या है, मैट्रिक्स का है। लाइक मान लीजिए इसमें हमने लेते हैं ABCDEFGHI,
और इसको जब डिनोट करेंगे कि इस मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हमारा अल्फ़ाबेटिकल लाइक ए इक्वल टू ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, एनीथिंग किसे आप डिनोट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जो भी होते हैं मैट्रिक्स को हम यहाँ पर हम दिखाते हैं, इस तरह शो करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लिया था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको हमने डिनोट किया था ए। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपने देखा कि ये जो आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 3 जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहे हैं। ओके, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका रोज। ओके, यानी 1 2 3 रोज इसमें हैं। और ये आप देख रहे हैं कि टॉप से बॉटम तक आ रही है लाइन, एक ये आपका जो लाइन आ रही है ये क्या है, वर्टिकल लाइंस। इस वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, कॉलम्स। ओके, यानी यहाँ पर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। यहाँ पर हमेशा याद रखना है आपको कि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको रोज कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस हैं उसको कॉलम्स कहते हैं। रोज को ध्यान देखिए, यहाँ पर रोज को हम डिनोट करते हैं यहाँ पर आई से, आई फॉर रोज यहाँ पर है। और कॉलम्स को हम करते हैं जे पर क्या है, जे को हम कॉलम्स कहते हैं। इसमें हमेशा आई और जे स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं हो सकता। फिर इस तरह से इसे हम एम को भी हम डिनोट करते हैं, रोज को एम से, और यहाँ पर कॉलम को एन से करते हैं। इन दोनों का एम और एन का अलग यूज है। ठीक है, और ये आई और जे का अलग यूज है, क्या है वो मैं बताऊंगा अभी आपको। ओके, तो आपको इतना पता होगा कि ये रोज और क्या है, कॉलम से यहाँ पर है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। अब मैं सबसे पहले इसमें देखिए, ध्यान दो, ये आपका ऑर्डर ऑफ क्या होता है, मैट्रिसेज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज। इसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज क्या होता है कि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी हमारे पास क्या है, एम मल्टीप्लाई एन, यही क्या आपका है, ऑर्डर ऑफ क्या है, मैट्रिसेज यहाँ पर है। डेट मीन्स कि जो मैं यहाँ पर अभी ये जो मैट्रिसेज लिखा हूँ तो इसका ऑर्डर मैं यहाँ दिखाऊंगा। तो जस्ट यहाँ पर जो ये यहाँ पर जस्ट ये नीचे हो गया, लिखा होगा कि एम क्रॉस क्या एन होगा यहाँ पर। डेट मीन्स कि अगर इसी को हम दिखाना चाहते हैं हम, तो क्या होता है, 3 क्रॉस क्या होता है 3, क्योंकि 3 आपका रोज हैं और 3 क्या है, कॉलम्स भी हैं, इसलिए इसका जो ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3। ओके, अब यहाँ पर इस ए को जैसे मैं ये भी डिनोट कर सकता था यहाँ पर कि ए आई जे, और इसको इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्लोज कर दो। इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया ए, और यहाँ पर आई जे लिखना है, इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर है। आई फॉर क्या, रोज, और जे फॉर क्या है, कॉलम्स हैं। ठीक है, इनका जब ऑर्डर लिखा गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम क्रॉस क्या एन। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है कि टोटल, क्योंकि देखिए एक बार और भी समझिए, यहाँ पर ये जितने भी आप इसमें देख रहे हैं जो भी है, ये सारे जो ए बी सी डी ई एफ हमने जनरल फॉर्म लिया है यहाँ पर, तो जितने भी हैं इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स, या आप मेंबर्स भी कह सकते हैं। एलिमेंट्स या मेंबर्स हैं ये। ठीक है, तो अब मैं निकालूंगा टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स आपके इस ए मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। तो जो आपने लिखा है कि एम क्रॉस एन, ये आपका फॉर्मूला बन गया यहाँ पे कि एम क्रॉस एन का जो कैलकुलेशन आएगा, लाइक यहाँ पर हमारे 3 क्रॉस क्या है 3, कितने हो जाएंगे 9। यस, इस मैट्रिक्स में आप काउंट कर सकते हो कि 9 हमारे क्या है, ये टोटल एलिमेंट्स हैं यहाँ पर हैं। ठीक है जी, ओके, चलिए ये तो हमने ऑर्डर बताया आपको।
और टोटल एलिमेंट्स फाइंड करने की जो ऑर्डर है उसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका प्रोडक्ट ही क्या है आपका टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये आपको हमने बता दिया है, ठीक है। चलिए अब मैंने ये बताऊंगा कि भाई ये जो आई जे है उस आई जे को हम कैसे यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आई जे डेट मीन्स की अब मैं जो लिख रहा हूँ एक बी, आपका बी एक मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ यहाँ पर, वो ध्यान दीजिए। ये हमने लिखा है 1 1, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ओके। इस तरह से आप आगे में अगर डॉट 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 ए 1 एन तक हो सकता है। इस तरह से ये 2 1, ए 2 2, ए 2 3 एंड डॉट 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 ए 2 एन तक हो सकता है, 2 एन। यानी एन मतलब क्या कि जो यहाँ 3 हम यहाँ 1 2 3 आ रहा है तो ये 4 5 6 7 100 जा सकता है। इसमें थर्ड जो रो लिखूंगा मैं, फर्स्ट रो था, थर्ड रो ए सेकंड रो, और थर्ड रो मैं अब लिखूंगा कि ये 3 1, ए 3 2, ए 3 3 एंड डॉट 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 आगे जो होगा ए जनरल फॉर्म लूँगा 3 एन। ये आपको इस तरह से यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर आपको ये क्लोज कर देना है, ओके। ध्यान दीजिए हमने सब में लिया, हमने यहाँ एन एन जो लिख दिया हमने, डेट मीन्स की 1 3 1 4 1 5 1 6 जा सकता है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ 2 1 2 2 2 3 और 2 4 2 5 2 6 डॉट 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 आगे जा सकता है। यहाँ पर 3 1 3 2 3 3 3 एन डॉट 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 3 5 3 6 3 7 3 10 डॉट डॉट, ये आगे तक जा सकता है यहाँ पर, ये मैट्रिक्स को यहाँ पर, ठीक है। ऐसे नीचे भी आ सकता है, ये नीचे भी हम कहेंगे तो यहाँ क्या होगा 4 1 4 1 4 2 4 3 4 5 आगे भी डॉट। यानी ये हम नीचे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कॉलम्स को भी और रोज को भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं है यहाँ पर कि किस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है यहाँ पर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि हमने जैसे लिखा था यहाँ पर कि ए आई जे, ये शॉर्ट फॉर्म था आई जे, ए आई जे यहाँ लिखा हुआ था। तो इस आई जे का अब क्या यूज है, यहाँ क्या मीनिंग है यहाँ पर देखिए। आई फॉर क्या रो है, आई फॉर रो है यहाँ पर, और जे फॉर क्या है कॉलम यहाँ पर है। तो आई फर्स्ट में क्या है कि 1 1, यानी आई भी 1 है और जे भी क्या यहाँ पर है 1 है। आई के मीन्स क्या होता है कि 1 1, डेट मीन्स फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रोज एंड फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रोज का है और फर्स्ट कॉलम, यानी जो यहाँ पर जो भी एलिमेंट ये आएगा, यानी ये चीज़ आपका ये जो भी यहाँ एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है। ए 1 2 यानी आई 1 है, यहाँ आई 1 है और जे कितना है 2 है जी, ठीक है। तो डेट मीन्स क्या हुआ कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हो गया, ठीक है जी। इस तरह से 1 3 ए 1 3 आई जे, आई फर्स्ट यानी 1 और जे 3 यहाँ पर हो गया। तो ये 1 3 डेट मीन्स क्या हुआ कि फर्स्ट कॉलम सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह से आगे भी हम लेते तो इस तरह से आगे भी होंगे। अब यहाँ देखिए जे 2 1 के डेट मीन्स क्या, आई आपका 2 है तो जे कितना है जी 1 है, यानी सेकंड आपका रो है फर्स्ट कॉलम है। ये जो एलिमेंट है ये डिनोट कर रहा है कि सेकंड रोज फर्स्ट कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है, ओके। यहाँ पर 2 2 डेट मीन्स की आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम डॉट 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 आगे भी। ऐसे यहाँ भी 3 1 ए 3 1 डेट मीन्स की आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम डॉट 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 आगे तक जा रहा है। डेट मीन्स की जो 1 2 1 3 1 4 जो भी आप ले रहे हैं ये सब आपको एलिमेंट्स का डिनोशन है, एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है, यानी आपका जो आई जे था वो एलिमेंट्स को ही डिनोट किया जा रहा है यहाँ पर, ओके जी। तो डेट मीन्स जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आगे कि आगे में देखिए, अब मैं पेज पलट रहा हूँ। अब यहाँ देखिए आगे में जैसे ही आगे आप जाओगे तो जैसे हमारे पास हमने एक ले लिया कि हमने एक सी डिनोट कर दिया जी, सी आपका एक मैट्रिक्स में बना रहा हूँ आपके सामने, कुछ भी बना लीजिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आप ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर -1 2 0 2 3 1 4 5 6, ठीक है। आप इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर क्या है जी, आप देख रहे हैं 1 2 3, 3 क्या हो गया रोज हो गया, और 1 2 3 कॉलम्स है, यानी
3×3 आपका ये ऑर्डर है, यहाँ लिख देना ऑर्डर आपको। ओके जी, डेट मीन्स कि इसे डिनोट करते हैं हम, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिनोट करके, इक्वल टू मान लीजिए हमें ये नहीं है सी डिनोट कर दिया, CIJ ये डिनोशन हो गया हमारा, इस सी से हमने डिनोट लिया था, हमने सी नाम दिया था इसलिए इसका नाम लिया CIJ, यानी ये आपका कैपिटल सी है मान लीजिए, और ये स्मॉल सी है IJ, और ये कितना है 3 कितना है, ये 3 है आपका, यानी ये आपका M×N का था, 3×3 है जी। चलिए इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी आप जब करोगे, आप एक्सरसाइज आपका 3.1 जब निकालोगे, उसे आपका एग्जाम्पल्स भी हैं और एक्सरसाइज में भी जब निकालोगे तो आपको इस तरह से पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपको कि A23, ठीक है जी, A23 यानी आपको फाइंड करना है, आपको ये जितने भी दिए हैं 2 फाइंड करना है कि A23 इस C मैट्रिक्स में A23 का एलिमेंट क्या होगा। तो अब देखिए 2 मतलब क्या है कि सेकंड रो, तो सेकंड रो क्या है यहाँ है, और 3 का मतलब क्या है कि थर्ड कॉलम से, तो सेकंड रो या थर्ड कॉलम कहाँ है जी, यहाँ। इसको पकड़ के आप इस तरह से सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 3 है ना, थर्ड कॉलम, यानी कितना आंसर आ गया जी 1 आ गया। ओके, आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लेते हैं, मान लीजिए हमें किसी ने पूछ दिया या इसको A से डिनोट कर दिया, C से डिनोट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमने कह दिया C, लो C कह दिया हमने कह दिया 3 2 निकाल दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं उससे, आप A ले लो C ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 3 2 मीन्स क्या कीजिए, थर्ड रो यहाँ है जी, पेन पकड़ लिया हमने, और सेकंड कॉलम यानी पकड़ गए सेकंड पर, सेकंड यानी आंसर कितना है जी 5 है। इस तरह से मान लो अगर इसको हमने कुछ एक दो और कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया जी कि A से डिनोट कर दिया हमने, ये आपको ले लिया हमने 1 3, यानी 1 मतलब क्या है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम का है जी, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम का यहाँ आ रहा है जी, तो 0 हो गया। ओके, चलो एक आधा और लेते हैं, ये मान लेते हैं कि पूछ दिया जी 2 2, डेट मीन्स कि सेकंड रो एंड ऑल्सो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो ये है और पकड़ का यहाँ पर, तो सेकंड आपका कॉलम हो गया, कितना आ रहा है जी 3 आ रहा है। तो इस तरह से आप जैसे ही एक्सरसाइज को आप ओपन करेंगे या एग्जाम्पल करेंगे तो सबसे पहले इस तरह का ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं आगे चल रहा हूँ। देखिए आगे क्या चल रहा हूँ वो ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने भी कहा कि ऑर्डर आपने लिखा 3 था, यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि मान लीजिए आपके पास दिए हैं ऑर्डर्स दिए हुए हैं, कुछ गिवन ऑर्डर्स हैं। गिवन ऑर्डर्स क्या हैं कि जैसे मान लीजिए कह दिया कि आपको 13 दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपका ऑर्डर जो दिया है यानी टोटल जो एलिमेंट यहाँ पर है वो आपको 13 है, ठीक है। तो आपको गिवन यहाँ पर यानी यहाँ ऑर्डर फाइंड करना है, टू फाइंड करना है आपको, ऑर्डर फाइंड करना ऑर्डर्स, और गिवन आपको क्या है एलिमेंट्स दिया हुआ है, टोटल एलिमेंट्स गिवन है, टोटल यानी गिवन है एलिमेंट्स आपको यहाँ पर, और ऑर्डर से आपको 2 फाइंड करना है। तो देखिए आपको 13 दिया हुआ है 13 से, यानी 13 का आप देखिए क्रॉस करिए तो क्या हो सकता है हमारे पास है, जो ऑर्डर्स होंगे हमारे पास, जो मैट्रिसेस का ऑर्डर जो होंगे हमारे पास क्या क्या निकल सकते हैं। तो फर्स्ट में होगा आपका ए में क्या होगा जी 1×13, बी में क्या होगा इसको पलट दीजिए तो 13 क्रॉस क्या होगा 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 13 का फैक्टर 1 और 13 ही है, 1 यानी 1 और 13 ही है, इसके अलावा कोई और भी इसका आपका फैक्टर्स इसका नहीं फाइंड होंगे, इसलिए सिर्फ दो ही ऑर्डर बनाए जा सकते हैं, यानी जो मैट्रिक्स बनेंगे दो ऑर्डर्स के ही मैट्रिक्स बन सकते हैं, ठीक है जी। मैं जैसे आप इस पेज पर आ जाइए और मैं सेकंड लेता हूँ, ध्यान दीजिए। सेकंड में क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए कह दिया गया आपसे कि भाई चलते हम लेते 18 लेते हैं, चलिए, है ना, कि आपका जो टोटल एलिमेंट्स है, देखिए ध्यान दीजिए टोटल आपका जो एलिमेंट्स हैं वो कितना है जी 18 है, हैं? तो कह रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबल मैट्रिसेज, टोटल यानी कितने पॉसिबल हो सकते हैं मैट्रिसेज, कितने बन सकते हैं। तो बिल्कुल हम देखिए आंसर फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले आप करिए कि 18 से, तो क्या होगा ये पार्ट में लिख लीजिए 1 मल्टीप्लाई यानी 1 क्रॉस क्या हो जाएगा 18, ओके। बी क्या हो जाएगा जी, तो बी हो जाएगा आपका, मान लीजिए इसको पलट उल्टा करिए, 18 मल्टीप्लाई कितना होगा जी 1, बिल्कुल
सी कितना हो जाएगा जी? चलिए आप जानते हैं कि 9 क्रॉस क्या 2 भी होता है 18, ओके। और डी इसका क्या करना है, उल्टा कर देना है, 2 क्रॉस कितना है 9, ओके। चलिए ई करते हैं हम, ई में क्या हो जाएगा 6 3 जा भी 18 होता है ना, तो 6 यानी हिंदी में उसको पढ़ते हैं क्या 6 3 18, 6 3 18, इंग्लिश में कहते हैं 6 3 जा 18, ओके। तो 6 मल्टीप्लाई 3 एंड ऑल्सो इसका रिवर्स करिए, तो एफ में क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 6, ओके। चलिए और ढूंढते हैं और कोई होगा क्या 18 का, कोई फैक्टर होता है 18 का? अभी तक आपने कितना बनाया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपने 9 का फैक्टर ले लिया है, आपने 6 का फैक्टर ले लिया, आपने 2 का फैक्टर ले लिया, आपने 3 का ले लिया, और इसका कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। यानी आपके पास जो 6 जो यानी 6 मैट्रिक्स आपको बना है, जिसकी टोटल एलिमेंट्स आपके पास कितना था 18, ठीक है जी। ऐसे बहुत सारे हैं जी। आप मैं जो आपको लिख भी दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपको टोटल जो एलिमेंट्स दिए हैं, टोटल एलिमेंट्स मान लो दिया आपको 12 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है जी, ठीक है, 15 दिया हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको मान लीजिए 24 है, एनीथिंग, ये सारे आप इससे फाइंड कर सकते हो। इस तरह से फैक्टर्स बनाकर आप मैट्रिसेस बहुत ही आसानी से आप फाइंड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये अभी हमने जो बताया फर्स्ट एक्सरसाइज आपका है जो 3.1 है, 3.1 में इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं। हमने इसके जो आगे बताएंगे, हम यहाँ पर बताना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, कि मैट्रिसेज कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मैं बहुत ही आसानी तरह बताऊंगा, बहुत इजीली वे में बताऊंगा, ताकि आप उसके टाइप्स को आप समझ जाओगे, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगा वो भी आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे आप। जैसे मैं चलिए एक देता हूँ अभी आपको 3.1 में है भी और नहीं भी आपको, तो मैं समझा दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। क्या है कि आपको दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ कि आपके पास जो एलिमेंट्स फिल करना है वो सिर्फ हमारे पास क्या है 0 है और 1 है। आपके बुक में क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही फिल करना है, ठीक है। और ये आपका जो ऑर्डर दिए हुए हैं, गिवन ऑर्डर जो है, गिवन जो ऑर्डर है आपको 3 क्रॉस 3 देना है। ध्यान सुनिए यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का आपको बनाना है, और ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबल मैट्रिसेज, समझ रहे हैं? मैं लिख नहीं रहा हूँ जी, आपसे सिर्फ बोल दिया कि फाइंड ये करना है यहाँ पर कि हाउ मेनी पॉसिबल मैट्रिसेज कितने बनेंगे, जिसमें सिर्फ एलिमेंट जो फिलअप होंगे, लाइक जो है जैसे एलिमेंट जो फिलअप हुए हैं, तो सिर्फ यहाँ पर 0 और 1 कहीं भी होगा तो 0 1 ही फिलअप करना है। कहाँ 0 कहाँ 1 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रिपीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 और 1 फिलअप करना है। तो कितने मैट्रिसेस बनेंगे, बहुत आसानी है, देखिए ध्यान सुनिए। 3 क्रॉस 3 का मतलब क्या है, आप जानते हैं कि 3 रोज और क्या है 3 कॉलम्स है ना। तो ध्यान दीजिए, आपके सामने मैं कर रहा हूँ इसका बहुत आसानी से, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है A11 A12 और A13, A1 जी, क्योंकि 3 का 3 3 एलिमेंट होंगे, 3 आपका कॉलम होंगे, A21 A22 और A23, ओके। और आगे में जो होगा 31 A31 A32 A33, ओके। देखिए 1 2 3 3 रोज हो गए और 1 2 3 कॉलम्स हो गए, ओके। अब ध्यान सुनिए, आपको पता है कि इस प्लेस पर देखिएगा कितना आसान है। इस प्लेस पर क्या करना हमने, इस प्लेस पर सिर्फ 0 और 1, हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी है, तो 0 1 यानी 2 एलिमेंट्स, यानी ये जो 2 डिजिट्स हैं, ये जो 2 डिजिट्स दिए हैं 0 और 1, 2 डिजिट्स ही यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ कितना ऑप्शन हो गया 2, ध्यान सुनिए, यहाँ 2, यहाँ भी 2 ऑप्शन हमारे पास है 0 और 1 2 डिजिट, यानी 2 ऑप्शन यहाँ पे 2 2, ध्यान समझिए 2 यहाँ पे है ना, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी ऑप्शन, 2 यहाँ भी ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास 0 1 है, तो 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी। कितने बार 2 हो गया, आप देख सकते हैं कि 9 बार 2 हो गया होगा। ध्यान दीजिए 2 2 2 यानी 1 2 3, यानी अगर मैं बना दूँ आपको तो ऐसे लिख दूँगा मैं यहाँ पर कि 2 ऑप्शन हमारा ऑप्शन है 2 2 2, 3 हो गया यहाँ पर। अब फिर ऐसे ही क्रॉस में मल्टीप्लाई करना 2 2 2, अब फिर होगा 2 2 2, है ना। यानी आप इनको 3 अभी 3 भी है 3 भी है, अब फिर जैसे हम जब इसमें काउंट करें तो 3 3 3 3, यानी कह सकते हैं कितना हो गया 3 3 या 9, यानी हमारे पास जो हो गए ये टोटल जो हो गए 9 हो गए। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 9 हमारे पास हो गए यहाँ पर, ठीक है जी।
क्योंकि हमने इसमें लिया है तो 9 9 हो गए 9, यानी आपका जो 2 हो गया कितने बार 9 बार हो गया, तो 2 का पावर कितने हो जाएंगे जी 9, ठीक है। 2 का पावर कितना हो गया 9 हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमने अभी काउंट किया इधर से, ठीक है। और जब इधर से काउंट करेंगे फिर 2 यहाँ भी आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरह से। तो यानी आप देख रहे हैं कि इसमें जब हम दो ऑप्शन 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी हमारे पास टोटल जो ये हो गए टोटल एलिमेंट कह सकते हैं कि आप कह सकते हो कि टोटल जो एलिमेंट आपको पता है कि टोटल एलिमेंट्स जो हो गए वो आपको 3 मल्टीप्लाई 3, यानी ये हो गया 2 के पावर कितना हो गया 9, क्योंकि हमने 9 इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता होना चाहिए ये 512 आप कैलकुलेट करना, ये 512 512 इसमें आएंगे, ठीक है। तो यानी जब 0 और 1 गिवन है, हमारे पास 2 एलिमेंट गिवन है, तो हमारे पास कितना आ रहा है जी, हमारे पास आ रहा है 512 मैट्रिसेस पॉसिबल है, बनाया जा सकता है। ओके, समझ गए होंगे। अब ऐसे में कह रहा हूँ सपोज डेट कि ये जो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 दिया हुआ है, ये ऑर्डर 3 क्रॉस 3 नहीं होता, हमारे पास गिवन जो डिजिट्स हैं वो आपका 0 और 1 ही होता, और यहाँ पर जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 होता। क्या होता है जी 2 क्रॉस 2। तो हम क्या करते हैं जब 2 क्रॉस 2 होता है, लाइक देखिए मैं आपको आगे थोड़ा बता भी दे रहा हूँ कि हमारे पास जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स हमारे पास जो 0 और 1 ही है ऐसा हमने मान लिया, और हमारे पास जो ऑर्डर हैं, ऑर्डर से आपके पास जो है वो 2 क्रॉस क्या होते 2 होते। तो आप पहले टोटल करिए, टोटल एलिमेंट निकालिए यहाँ पर, टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं 4 होते हैं। ओके 4। और सेम जैसे मैंने यहाँ पर अभी पीछे में जो हमने कहा कि यहाँ 2 ऑप्शन हमारे पास है 0 1 इस तरह से ऑप्शन, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए थे 9। ओके, यानी 2 2 9 बार, यानी 2 जो आया था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 बार था, तो हमने क्या किया 2 की पावर 9 कर दिया जी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने टोटल एलिमेंट 4 आया है, तो यहाँ पर 2 कितने बार आएगा 4 बार, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई यानी 4 बार आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका मैट्रिसेज होंगे ये टोटल जो आपका आएगा मैट्रिसेज जो आएगा वो आपका हो जाएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, यानी कितना होता है 16, यानी टोटल 16 मैट्रिसेज बनाया जा सकता है जब ऑर्डर चेंज। मैं अब वही एग्जांपल बता रहा हूँ सपोज डेट कि अगर मान लीजिए कि अगर ये हमारे पास 3 एलिमेंट होता, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो गिवन है ये वो 0 भी होता 1 भी होता और एक मान लीजिए 2 भी होता, ठीक है। और ऑर्डर जो दिया होता ऑर्डर ऑफ कितना है मान लीजिए 3 क्रॉस 3 होता है ना। अभी आगे मैं जब बताऊंगा जी तो आपको बताऊंगा कि ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 3 को मैं सिर्फ ऑर्डर ऑफ 3 कह सकता हूँ, इसको शॉर्ट में क्या कहता हूँ मैं कि ऑर्डर ऑफ कितना 3, सिर्फ इतना कह सकता हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ कितना 3 कहूँगा। कैसे कहना है ये आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, इसमें नहीं बताऊँगा अभी क्योंकि ये अभी आगे बात है ये। तो मैंने यहाँ बताया कि अगर इसमें डिजिट्स 0 1 2 दिया, यानी डेट मीन्स देखिए यहाँ पर पीछे देखिए एक बार कि यहाँ जब फिलअप करना है तो 3 इसका ऑप्शन कितना है यहाँ पर 3 एलिमेंट 3 डिजिट्स है, यहाँ भी 3 डिजिट यहाँ भी 3, यहाँ मतलब जहाँ भी फिलअप करना है वहाँ 3 3 यानी 0 1 2 या एनीथिंग कुछ भी हो सकता है ये। तो 3 एलिमेंट्स यानी 3 डिजिट्स को हमने फिलअप करना है, ठीक है। तो जो मैंने अब 2 का पावर जो 4 कर रहा हूँ 2 का पावर जो यहाँ पर 9 किया हमने, अब यहाँ क्या कर देना है जी कि आप जब मैट्रिसेस जब फाइंड करोगे तो हो जाएगा कितना आपका 2 का पावर था, अब कितना हो जाएगा 3 का पावर हो जाएगा, 3 के पावर कितना हो जाएंगे जी 9, और 3 के पावर 9 आपको जो कैलकुलेशन आएगा वो क्या हो जाएगा आपका ये मैट्रिसेस फाइंड हो जाएंगे। तो आपको मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी गिवन ऐसा डिजिट्स हो और ऑर्डर गिवन है तो आप मैट्रिसेस बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होगा, जिसमें मैं टाइप्स बहुत ही आसानी से उसका सिम्बोलाइज करके भी बताऊंगा और एक्सटेंड करके भी बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये सारा ये जो वीडियो है आप इससे आप पढ़ सकते हैं, आप जितने भी टॉपिक्स हैं इसको आप समझ सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो समझने में तो फिर मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको और भी अच्छी तरीके से मैं समझा सकता हूँ, ठीक है जी। तो मैं कहूँगा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल्स को मैंने अभी रीस्टार्ट किया है करीबन 1 साल के बाद, ठीक है। मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ और मैं मेनली हमारी जो क्लासेस है ये दिल्ली में है, दिल्ली आपका आज़ादपुर, दिल्ली का आपने नाम सुना होगा आज़ादपुर सब्जी मंडी,
फल मंडी, वहाँ पर हमारी ये कोचिंग है ओमेगा क्लासेस जो बहुत ही बड़े पैमाने पर चलती है, कोचिंग चलती है। हमारे उसमें जो फैकल्टी में टीचर हैं बहुत ही जानेमाने टीचर्स हैं और मैं वहीं के टीचर हूँ। ठीक है, अभी आप जानते हैं लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अभी लाइव क्लासेस नहीं हो रही, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो इसलिए मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया हूँ और मैं इससे आगे भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। मैं जितने भी हो क्लासेस मैं समझाऊँगा। और मैं ये भी बता दूँ आपको कि हमारी क्लासेस जो हो रही है आपके जूम ऐप जो है आपका जूम क्लाउड मीटिंग, उस पर भी हमारे क्लासेस चल रही है। मैथ्स का भी चल रही है, फिजिक्स चल रही है, केमिस्ट्री चल रही है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करिए और जो भी प्रॉब्लम होगा हमसे आप पूछिए, मैं आपको सारा अच्छी तरह समझाऊंगा। ट्रिक्स भी आगे मैं जब वीडियो में आऊँगा तो इसको बहुत आसानी से ट्रिक्स भी बताऊंगा। मैं टेंथ क्लास 11th क्लास और 10th का साइंस और मैथ्स दोनों लेकर आऊँगा मैं। ओके, और 11th 12th सिर्फ मैथ्स लेकर आऊँगा मैं संजय सिंह वर्मा। मैं अपना वीडियो में बंद करता हूँ। जय हिंद।